हेलो एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो हमने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन which can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0. Okay, an equation which can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 where a not equals to 0 is called a quadratic equation. मतलब कोई भी इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखने होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखने होगा, और जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर उसका और एक डेफिनेशन है, और ए पोलिनोमियल इक्वेशन of degree 2 is called a polynomial equation of degree 2 is called quadratic equation. ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? a polynomial equation of degree 2 is called quadratic equations. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, देखो यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों बोल रहे हैं? ए अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर, ये जो ए अगर 0 हो गया तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी हो जाएगा. ओके, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा. तो डिग्री 1 होगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, इसीलिए ए नॉट इक्वल्स टू 0 बोला जाता है यहाँ पे. ओके, एंड वेयर ए बी एंड सी आर रियल कोफिशिएंट और रियल नंबर्स. ओके, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है? हम सबने पढ़ा है. इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला एक्स का वैल्यू. सॉल्यूशन मीन्स एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये था फॉर्मूला किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए. ओके, तो इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो
रियल सॉल्यूशन है, या फिर दोनों सॉल्यूशन इक्वल है और रियल है, या फिर दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट है और रियल है, या फिर दोनों सॉल्यूशन रियल नहीं है। ओके, तो वो कैसे डिपेंड करता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, इसको बोला जाता है डी। तो डी अगर ग्रेटर देन, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, सो डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है देन क्या होता है उसका सॉल्यूशन, या फिर रूट्स बोल सकते हैं, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d इक्वल्स टू 0 होता है, ओके, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d लेस देन 0 हो जाता है, d लेस देन 0 हो जाता था तो हमने क्या पढ़ते थे? देन नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स नहीं है तो कोई तो एक रूट्स होगा ना इसका, तो रियल रूट्स नहीं है तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। ओके, कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे रूट्स निकालते हैं। ये जो फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो वैसे इक्वेशंस का रूट कैसे निकलेगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़ने से पहले, निकालने से पहले हम देखेंगे कि कोई एक पोलिनोमियल है, उसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होता है। दिमाग में आ रहा होगा कि कोई एक इक्वेशन का कितने रूट्स हो सकते हैं, ओके, तो उसके लिए एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसके हिसाब से क्या होता है? कोई भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट होगा ही, जैसे करके भी हो। ओके, ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, उसका एक रूट होगा। देन अगर पोलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री n है, ओके, इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन इज n, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन अगर n है, देन इसके कितने रूट्स होंगे? This implies the equation has n roots. Okay? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने n रूट्स हो सकते हैं? n से ज़्यादा नहीं होगा। देन हम आते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, तो अगर हम 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2 है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -2 हो जाएगा। ओके, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -2 हो जाएगा। तो ये जो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -2 है, इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस √2 रूट ओवर ऑफ -1, तो क्या होता है? i। ओके, समझ में आया कैसे हुआ? देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, में क्या बोला है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सॉल्व एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखें, ओके, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हियर ए इक्वल्स टू 1। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1। देन बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, बी इक्वल्स टू हो गया 1 एंड सी इक्वल्स टू हो गया 1। ओके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ए 1 सी 1, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या, -3 आएगा कि नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया, -3। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन कैसा होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब b का वैल्यू 1, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा कितना निकला है, -3, दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ -3 अपॉन 2a 2 इंटू ए का वैल्यू 1 मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स 2, दिस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ -3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 इंटू रूट ओवर ऑफ -1 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 3, रूट ओवर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, i अपॉन 2। ओके, तो इसके दो सॉल्यूशंस हो गए, रूट्स 2 हो गए। ओके, समझ में आया कैसे निकला x। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, सॉल्व रूट ओवर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0, ये दिया है क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, रूट ओवर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। हाँ, यह है गिवन इक्वेशन। तो इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5, बी इक्वल्स टू 1 एंड सी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 5। तो हम अभी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ए के जगह में रूट ओवर ऑफ 5, सी के जगह में रूट ओवर ऑफ 5, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 5 इंटू रूट ओवर ऑफ 5, 4 इंटू 5 हो जाएगा ये, तो 4 इंटू 5 20, तो ये कितना आ जाएगा, -19। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया -19, दिस मीन्स रूट ओवर ऑफ -19 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है रूट 5, सो 2 रूट 5। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19, रूट ओवर ऑफ -1 को हम लिख लिए i अपॉन 2 रूट 5, ये आ जाएगा आंसर, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 19i अपॉन 2 रूट 5, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे हुआ। देन
देन हम आते हैं एक्सरसाइज। ओके, देखो एक्सरसाइज 5.2 न्यू सिलेबस के हिसाब से हट गया है। ओके, तो एक्सरसाइज 5.2 हमने नहीं किया, अभी आएगा एक्सरसाइज 5.3। ओके, एक्सरसाइज 5.3। सो इसमें क्या बोला है, देखो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो नंबर 1 में क्या दिया है, नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो आसान है, हो जाएगा कैसे, इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3। ये क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -3 मीन्स प्लस माइनस √3i। ओके, आसान है ये तो क्वेश्चन। देन नंबर 2 में बोला है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो गिवन इक्वेशन क्या है अपना, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है ये। तो यहाँ पे हियर ए इक्वल्स टू क्या है 2, बी इक्वल्स टू क्या है 1, कॉमा सी इक्वल्स टू 1। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स बी का वैल्यू 1 है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 7 -7। ओके, सो -7 आया, तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी हम निकालेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस बी मीन्स -1। ओके, बी का वैल्यू 1 है, तो माइनस बी की जगह आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -7 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7i अपॉन 2 इंटू 2 4। यह आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है, तो हियर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू क्या है 3, कॉमा सी इक्वल्स टू 9। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए के जगह 1, सी के जगह 9। ओके, दिस इक्वल्स टू 9 माइनस 4 9 जा 36, 9 माइनस 36 मीन्स -27 होगा कि नहीं, -27। तो अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b मीन्स -3
-3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला -27, दिस मीन्स रूट ओवर ऑफ -27 अपॉन 2a, ए के जगह में है 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। ये क्या दे देगा आंसर अपन को? -3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -27 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 27i अपॉन 2 इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ 27 3√3। ओके, देखो रूट ओवर ऑफ 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 9 लिख सकते हैं, i अपॉन 2। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? अभी ये √9 को बाहर निकाल लेंगे, तो √9 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 इक्वल्स टू 3, अंदर रहा √3 i अपॉन 2। ये हो गया अपना आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नंबर 4 में क्या बोला है? देखो -x² प्लस x माइनस 2, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यह अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है? -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यह हमारा गिवन इक्वेशन। सो हियर a इक्वल्स टू कितना है? x² का कोफिशिएंट -1। ओके, देन b इक्वल्स टू क्या है? 1, c इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? -2। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे? b² माइनस 4ac ये वैल्यू निकालेंगे। तो b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए के जगह -1, देन सी के जगह -2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 2 ज़ा 8। देखो माइनस माइनस प्लस, सो 4 2 ज़ा 8, 1 माइनस 8 इक्वल्स टू -7। ओके, -7 आया। देन अभी हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारा निकला -7, सो रूट ओवर ऑफ -7 अपॉन 2, a का वैल्यू -1 इंटू -1, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस √7i अपॉन -2 आ जाएगा ये। ओके, आएगा कि नहीं? सो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया? x इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस √7i अपॉन -2। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्या दिया है? x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है? x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो हियर a इक्वल्स टू क्या है? 1, b का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 5। ओके, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5। सो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b² का वैल्यू 3² मीन्स 9 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, दिस इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5 ज़ा 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -11। ओके, -11। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इक्वल्स टू -b मीन्स -3 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू -11 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 1 मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3 प्लस और माइनस √11i
माइनस रूट ओवर ऑफ 1 को आई लिख लिया अपन इन अपॉन 2. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 11i अपॉन 2. ओके, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा. इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो, गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. हियर ए इक्वल्स टू कितना 1, बी इक्वल्स टू कितना -1, कॉमा सी इक्वल्स टू क्या है 2. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 2. दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू -7. ओके, नाउ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू -1 का माइनस ऑफ -1 मीन्स 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -7. दिस मीन्स रूट ओवर ऑफ -7 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस और माइनस रूट 7i अपॉन 2. ओके, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 7i अपॉन 2. यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7. ओके, नंबर 7 में क्या बोला है? रूट ओवर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. ओके, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 7. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, गिवन इक्वेशन क्या है? रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. यह है हमारा गिवन इक्वेशन. सो हियर a इक्वल्स टू क्या है? रूट 2, b इक्वल्स टू क्या है? 1, c इक्वल्स टू क्या है? रूट 2. ओके, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रूट 2, सी का वैल्यू रूट 2. दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4 इंटू रूट 2 मीन्स 2, 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू आ जाएगा -7. सो अभी x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स b का वैल्यू 1, सो -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -7, तो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ -7 अपॉन 2 इंटू 1 ए का वैल्यू रूट 2. ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 7i अपॉन 2 रूट 2. ओके, ये हो गया हमारा x का वैल्यू. x इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 7i अपॉन 2 रूट 2. ओके, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का. देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. नंबर 8 में क्या बोला है? रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर, गिवन इक्वेशन क्या है? रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल्स टू 0. सो हियर
ए इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर ऑफ 3, बी इक्वल्स टू क्या है, -√2, सी इक्वल्स टू क्या है, 3√3। ओके, देन b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b² का वैल्यू -√2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 3, सी का वैल्यू 3√3। ओके, दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इंटू, देखो 3√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 = 9। ओके, इंटू 9, दिस इक्वल्स टू 2 माइनस 4 9 = 36 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -34। ओके, -34। सो अभी x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू -b b का वैल्यू है -√2 तो माइनस ऑफ -√2 हो जाएगा √2 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac माइनस 4ac का वैल्यू -34 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, √3। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 34i अपॉन 2√3। ये हो गया x का वैल्यू, x इक्वल्स टू √2 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 34i अपॉन 2√3। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इक्वल्स टू √2 प्लस और माइनस, अभी रूट ओवर ऑफ 34 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √17i ये लिख सकते हैं अपॉन 2√3 ये भी लिख सकते हैं। ओके, सो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये √2 प्लस माइनस √2 7, देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से √2 काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 17i अपॉन √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 6 आएगा कि नहीं, 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 17i अपॉन √6 हो जाएगा वैल्यू। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नंबर 9 में क्या बोला है, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। यह है हमारा गिवन इक्वेशन। सो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। ओके, सो b² माइनस 4ac इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, b² मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 अपॉन √2। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन √2। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन √2। दिस इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा √2, इधर आ जाएगा √2 माइनस 4। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो √2 माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 अपॉन √2 इक्वल्स टू √2 माइनस 2 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ओके, अपॉन √2। ओके, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस, देखो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, √2 कॉमन लेंगे तो √2 होल इंटू 1 माइनस, यहाँ से एक √2 कट जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 अपॉन √2। अभी क्या करेंगे, ये √2 और ये √2 कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2√2 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अभी इसका जो आंसर आएगा, अभी x इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, देखो अभी x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू -b मीन्स -1
-1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2√2 1 माइनस 2√2 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1 मीन्स 2। तो अगर हम इतना में भी छोड़ दें तो ये आंसर सही है, लेकिन हम आगे क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, समथिंग इंटू आई चाहिए, इधर कॉम्प्लेक्स का रूट है तो ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको देखो इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ, अभी हम क्या करेंगे, इसको माइनस ले जाते हैं इधर ओके। अभी हमने क्या किया, माइनस ले लिया बाहर, अभी 2√2 -1 कर लेंगे, इसको 2√2 -1 कर लेंगे ओके। तो ये भी सही है, माइनस हम बाहर ले लिए तो 2√2 -1 हो जाएगा अपॉन 2 ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस और माइनस 2√2 -1 का रूट ओवर तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2√2 -1 आई आ जाएगा ये अपॉन 2 ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर, -1 प्लस माइनस 2√2 -1 आई अपॉन 2 ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ओके। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ओके। सो हियर ए इक्वल्स टू कितना है 1, बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट और सी का वैल्यू है 1। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन √2 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए सी, 4 ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 4 ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिए 2, 1 माइनस 4 2 8 मीन्स -7/2 ओके, -7/2 आ जाएगा इसका आंसर। देन अभी x इक्वल्स टू हम निकालेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स -1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है -7/2, सो रूट ओवर ऑफ -7/2 ओके अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, सो अपॉन 2 ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन √2 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 7/2 आई ओके। ये जो डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको इंटू 2 कर लेते हैं ओके, डिवाइडेड बाई 2 इसको क्या कर लेंगे इंटू 1/2 ओके। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -1/√2 मीन्स -1/2 √2 प्लस और माइनस 1/2 इंटू 7/2 का रूट ओवर मीन्स 1/2 रूट ओवर ऑफ 7/2 आई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 7 आई अपॉन 2√2 ये लिख सकते हैं अपन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ओके। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 खत्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे खत्म हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।